महाराज और महाराज का पहला प्रस्ताव 61 कैलोरी के घुड़सवार कमान आहान कुमार के सशक्त Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. And now, approaching the saluting base, we have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme. A flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. Behind the clip clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armoured Regiment. A symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी 17वीं बटालियन से। इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए NV नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत
सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system, proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shramishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ पर अब मार्चिंग दस्तों का जोश। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत।
Now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, a contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. And behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Centre, Bihar Regiment Centre and Ladakh Scouts Regiment Centre, comprising 73 musicians. The band led by Subedar Honorary Captain Bishan Bahadur Chetri of Ladakh Scouts Regiment Centre and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Centre, Subedar Arun Kumar of Bihar Regiment Centre and Subedar Chering Galson of Ladakh Scouts Regiment Centre, playing the lilting tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And now the next contingent, the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. The regiment honored with 12 theatre honours, 9 battle honours. कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदास संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी, यह है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसके दस्ते की कमान कैप्टन रेतिका खरेटा के हाथों में है। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कोर का आदर्श वाक्य, तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। विशिष्ट दर्शक दीर्घा रोमांचित महसूस करते हुए देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ। कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है
पूर्व सैनिकों की झांकी गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैज दिखाया गया है। झांकी के केंद्र में एक वीर नारी द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संवेदनात्मक चित्रण भी है। Going past the saluting base, the Naval Brass Band, the world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj. The tune Jai Bharati. Following their band, the naval marching contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. This is the naval tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta and Lieutenant Vipul Singh Gehlot. And now the men in blue, the Indian Air Force band comprising 72 musicians, and up in the air you can see the Baz formation comprising 3 MiG-29 air superiority fighter aircraft led by Group Captain Amit Ranjan, Vayu Sena Medal. The Air Force band led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier. Dressed in resplendent ceremonials, the band has enthralled our countrymen all across with their soul-lilting tunes. And behind the Air Force band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahendra Singh Gorati, with Flight Lieutenant Nepo Morengatham, Flight Lieutenant Damini Deshmukh, Flying Officer Abhinav Gorsi as supernumerary officers. The Air Force contingent marches abreast in a 12x12 formation to the tunes played by the Indian Air Force band. Each step on this Kartavya Path forwarded, achieving their motto, Nabhas Prisham Deeptam. सलामी मंच के सामने तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले विजन 2047 दृष्टिकोण को साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। यहां तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, INS विशाखापत्तनम के जरिए भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी यहां दर्शाया गया है। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पप्पनूर जी बाबू ने।
सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh. Focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. The tableau highlights assets like drones, dropping life buoys and coordinated operations symbolizing life-saving efforts. India's premier defence research and development organisation DRDO is displaying Raksha Kavach led by Mr. Sachin Kumar from Deel, Dehradun. This futuristic warfare technology Raksha Kavach is showcasing the defence preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. The next on display on Kartavya Path is the Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers, designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. This Pralay weapon system is led by the project director, Dr. R. Srinivasan. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता असम राइफल्स का मार्चिंग कंटिंजेंट। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। और यह है असम राइफल्स का बैंड दस्ता। गर्व से असम राइफल्स का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है। And now Inspector Band Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force brass band consisting of 51 male and 49 female. Today the band playing Desh Ke Hum Hai Raksha. The CRPF band
has a distinction of having won number of competitions. Following the band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kurve, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF, service and loyalty. And Head Constable Suresh Chandra Saini now leading the Railway Protection Force brass band consisting of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Divisional Security Commissioner Aditya leading the Railway Protection Force marching contingent. The motto, Seva Hi Sankalp. The RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. ग्रैंड मास्टर रोइंग गुनाव खेसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। चटख सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। Color me with beauty, color me with grace, and color me with melody. Beauty in motion gliding across Kartavya Path today.
Going past the saluting base, the NCC Girls Marching Contingent. Senior Wing Girls Contingent Commander Senior Under Officer Ekta Kumari, JNK and Ladakh Directorate, proudly leading this contingent of 148 girl cadets. Mountaineering, rafting, paragliding, excelled in all these. And behind them, the combined band of the NCC, led by Cadet Madhesh Ashok of Sindhya School Gwalior and Cadet Ankita Kumari of Birla Balika Vidyapit Pilani. The tunes Kadam Kadam Badhaye Ja and Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Proud, loud and strong, the Senior Division Boys Contingent Commander, Senior Under Officer Prasad Prakash Vaikul of Maharashtra Directorate, leading this 148 boys strong cadet marching contingent. NCC, the largest uniformed youth organization in the world, fosters discipline, leadership and a sense of national service among India's youth. A change of color twinning today with the color of Kartavya Path. The National Service Scheme Marching Contingent, Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab leading this contingent. Smart salute. Personality development considered to be a silent revolution in constructive community work. That's the NSS. Marching smartly to the tune of Jai Janmabhoomi. The massed pipes and drums band of the Indian Army, 94 musicians led by Subedar Major Prathisan of Madras Regimental Centre. The pipes and drummers are drawn from the Madras Regiment Centre, Sikh Regiment Centre, Kumaon Regiment Centre, JNK Light Regimental Centre, 39 Gurkha Training Centre and 58 Gurkha Training Centre. कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। अधिकारों को देता मान, साथ निभाए हर इंसान, संविधान देश का ये अभिमान, समानता का सबक। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित, और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। जनजाति खातिर भैया देवालय समान, भैया देवालय समान, देवालय समान। साक्षर बहन संपूर्ण बेले जनजाति परिवार, मिलक शिक्षा सम्मान और बनलक उच्च विचार, बनलक उच्च विचार। And gliding gracefully on Kartavya Path is the tableau of Goa, themed Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. Celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture.
And here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. चोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो सरुली सुम्यल की प्रेम गाथा झूमेलो हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। हरियाणा के बाद स्वर्णिम झारखंड, धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development, maternal care, life cycle continuity and women's leadership, portraying a girl's journey from early childhood to becoming a self-reliant woman. पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती, कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती, अंबर से ऊंची उड़ाने लगाती, जग में तिरंगा तू है फहराती, हो देश को तुझ पे गुमान है, अमृत तेरी की शान है, सरहद है तुझसे सुरक्षित, विकसित भारत की पहचान है। We now await the arrival, and here it is, going past the saluting base, the tableau from Gujarat, the theme Anarpur to Ekta Nagar, Virasat Bhi, Vikas Bhi, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving its heritage, the state's cultural and development journey. તોરણ નવા સમયનો કરે સદાય સ્વાગત છે, નવા જમાને નવી ચાલને એરક્રાફ્ટનું ઉત્પાદન, સૈનિક ડોક્ટરને પગલે નવી દિશા સર્જાય, ઓટો હમને અટલ બ્રિજને જોઈ સબ હરખાય, એક દર સમુદર જળમાં સૂતી દ્વારિકાની થાય. And now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra Pradesh, depicting Etikupakka wooden toys, an eternal heritage of Andhra Pradesh. A 400-year-old craft tradition celebrated for its eco-friendly, smooth, vibrant and toxin-free toys. అరే ఒకటి రెండు మూడు విద్యను నేర్పే బొమ్మలు,
लाल। And now the tableau from Punjab, showcasing its exquisite inlay design art and rich handicrafts. The depiction of Sufi saint Baba Sheikh Farid Ji composing hymns including the Guru Granth Sahib. Intricate portrayal of inlay designs beginning with a beautifully adorned pair of bullocks symbolizing the state's agrarian heritage. आप सवारे मैं मिले, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलया सुख होए फरीदा जे तू मेरा। कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। भारत बनाने का शुरू हुआ ये महाअभियान। लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. Going past the saluting bay. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः। स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभः सर्व सिद्धि प्रदायकः प्रयागराज। This is the tableau from Bihar, going past the saluting base. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. A land of meditation, a land of piety. रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं, रूपान्न पृथग् शून्यता शून्यतायैन पृथग् रूपं, यत् रूपं स शून्यता। अध्यात्म से अर्थ की ओर, बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का, बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक। बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम और शाखा है हर एक रोज। सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, आधुनिक मुद्रा से देश जगमगाए, भारत बढ़े। और अब कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहां पर हैं।
And the next tableau commemorates 150 years of Mausam Bhavan under the Ministry of Earth Sciences, showcasing its transformative contributions to meteorology and society. चक्रवात चेतावनिया मौसम का पूर्वानुमान पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान, कृषि सिंचाई नौका वहन को हमने सरल बनाया है, जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। भारत मौसम विभाग And the enchanting tableau of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Virasat or Vikas of Swarnim Bharat, gliding on Kartavya Path, is dedicated to the indigenous cows of India. तू ही मंगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, हर योग में संयोग में माँ तू ही आती काम, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। And now approaching the saluting base is the tableau from the state of Tripura, depicting eternal tribute worship of 14 deities in Tripura and sheds light on the Kharchi Puja, also depicting their traditional bamboo-based art and modern technology. Karnataka now presents Lakundi, the heart of stone craft, highlighting the exquisitely carved Lakshmi Narayan temple, the Kashi Vishveshwara temple dedicated to Lord Shiva, and the ornate pillars of the Naneshwara temple. कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी, कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित।
रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते आसमान है। कला संस्कृति शिक्षा और इतिहास की जान, दिल्ली है भारत की शान, दिल्ली है भारत की शान। From a snapshot of Delhi, we now wait for a snapshot of West Bengal. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas, the theme, the state's rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions are showcased, featuring terracotta temples of Bishnupur and traditional folk art forms like chow dance and baul songs. For an appreciative audience, eagerly awaiting the next tableau, we have, going past the saluting base, gliding slowly, the tableau from Chandigarh. The Union Territory of Chandigarh presents a tableau celebrating the blend of tradition and modernity under the theme, "The City is Beautiful." खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी संगीत विरासत को दर्शाता हुआ। यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन कीजिए, जो इच्छा पूर्ति का सूचक है, जो बाद में सोने की चिड़िया में बदल जाता है। और अब समारोह का एक और आकर्षण, सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की झांकी। संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहां देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है, जो गतिशीलता का सूचक है। Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. And now get ready for a spectacular performance featuring over 5,000 folk and tribal artists, representing youth power, artistic heritage and Nari Shakti, drawn from the length and breadth of India, representing the varied tapestry of culture and diversity of India's heritage. Ministry of Culture presents Jayati Jai Mamaha. The choreography celebrates the themes of Viksit Bharat,
Virasat bhi, Vikas bhi, and Ek Bharat Shresht Bharat. The 5,000 folk and tribal artists have brought their dance forms to life with their own original and authentic costume, jewelry, headgear and traditional props like spears, swords and drums. Let's welcome these 5,000 artists from across India as they present Jayati Jay Mama Bharatam. कर्तव्य पथ पर पहली बार एक साथ 5,000 कलाकार मौजूद, सिर्फ सलामी मंच के सामने ही नहीं, पूरे कर्तव्य पथ पर एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी हर एनक्लोजर में बैठे दर्शक इस प्रस्तुति का आनंद एक साथ ले सकेंगे। इतने कलाकारों के साथ ऐसी प्रस्तुति कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन आज तो राष्ट्रीय पर्व का विशेष अवसर है और पूरा कर्तव्य पथ मानो कलाकारों और उनके गीत संगीत के लिए उत्सुक है। So all our words of color, culture, creativity, well, actually take physical meaning. This highly engaging performance will include certain dance forms which are spreading their flavor for the first time, like the Sindhu folk dance, an ancient traditional dance form from the upper reaches of Himachal Pradesh, gracing the plains of Delhi and being beamed across the world for the first time. In fact, the different layers of culture in our ancient land being showcased today. Traditional dance forms or folk forms are rooted in the daily lives of our people, celebrating nature, celebrating work and celebrating life. Music, movement and color so integrated in local life over here, sprinkled liberally with the flavor of celebration. विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारतम, जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम।